फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये देखो पीछे गौरव रेडी हो गया ले जाने के लिए। आज युवान की वैक्सीनेशन है। पता है दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है कि उसको दर्द होएगी, बट उसके अच्छे के लिए ही है। रेडी हो गए हैं पापा और बेबी भी, मैं भी रेडी हो गई। बस हम जा रहे हैं, हम आके आपसे मिलते हैं। और ये हम आ गए थे युवान की डॉक्टर की क्लिनिक पे। हम आ गए जन्नू। अभी तक युवान को पता भी नहीं है कि उसका क्या होने वाला है, बेचारा। फ्रेंड्स, युवान की वैक्सीनेशन हो गई है। थोड़ा सा रोया था बट ही इज़ डूइंग गुड। अभी वो सो गया है और हम घर पहुंच गए हैं, तो मैं इसको थोड़ी देर अभी लिटाऊंगी और इसके साथ थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। सो फ्रेंड्स, मैंने युवान को लिटा दिया है। आज वो प्रिटी मच थोड़ा सोएगा क्योंकि उसकी मसल्स सोर होती हैं इस वैक्सीनेशन से। और गौरव भी थोड़ी देर सो रहा है क्योंकि वो कल रात बहुत लेट आया था। वो आई थिंक 1-1:30 आया था और मैं भी तब तक जाग रही थी, जबकि मैं तो सोने चली गई थी, बट पता नहीं मुझे नींद नहीं आई थी। तो दोनों वो सो रहे हैं। ये देखो पीछे कुकी भी अभी सो रही है। और कुकी की मील ख़त्म थी तो मैंने देखा तो मैंने वो रख दिया बनने के लिए। मैं सुबह ही चिकन निकाल के गई थी तो वो डिफ्रोस्ट हो गया, तो वो बन रही है अभी। और जब तक वो बन रही है तब तक मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी सी सफाई कर लूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक युवान भी उठ जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने सफाई कर लिया और कपड़े चेंज कर लिए हैं। 12 बज चुके हैं। गौरव थोड़ी देर में उठने वाला है और उठ के तैयार होगा क्योंकि वो 1 बजे निकल जाता है काम के लिए। और मैं रात को उसका टिफ़िन पैक करके सोई थी। इस जस्ट मुझे उसके टिफ़िन बैग में डालना है, तो मैं वो डालने वाली हूँ। तो मैं कल जैसे मैंने रेड सॉस पास्ता और साथ में ब्रेड स्टिक्स बनाई थी, वही मैं उसे आज टिफ़िन में दूँगी। साथ में मैं स्नैक्स में उसे चॉकलेट्स और थोड़े से नट्स और जेली दूँगी। उसको जेली बहुत पसंद है खानी, तो वो जो छोटे होते जेली बेलीज आती थी तो वो मैं उसके लिए पैक करूँगी। साथ में ड्रिंक्स के लिए मैं उसको पानी के साथ साथ आज पेप्सी भी दूँगी क्योंकि पास्ता के साथ पेप्सी थोड़ी अच्छी लगती है। तो चलिए मैं उसका लंच पैक करती हूँ और उसके बाद गौरव को उठाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखो, ये ना कुकी का फर्स्ट बेड है। जब कुकी आई थी हम उसको लेके आए थे, इतनी सी थी। इस बेड में ना, ये बेड भी इसके लिए बड़ा था। और अब देख लो ये बेड के साथ कैसे खेल रही है कुकी। सारा का सारा बेड फाड़ी जा रही है, तू छोड़ दे। ये देख लो जरा फ्रेंड्स, ये देख लो जरा इसको। इसने सारा इसमें से फूसा निकाल निकाल के ना मुंह में डाली जा रही है। कुक्कू नो नो। तो फ्रेंड्स, गौरव चला गया था तैयार होके और युवान बहुत रोया। उसको पेन हो रही थी आई थिंक, तो मैं उसके साथ बिज़ी हो गई थी। अभी वो सोया है, दवाई लेके मैंने उसे मेडिसिन दे दी है और मैंने तभी खाना खाया है, तो इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। अब वो सो रहा है तो मैं सोच रही हूँ मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। सो फ्रेंड्स, युवान सो के उठ गया है। ही इज़ फीलिंग मच मच बेटर नाउ। काफ़ी खेल रहा है मेरा बेबी अब। ही इज़ ओके। और फ्रेंड्स, एकदम से मैं उठी ना अभी सो लेट के, थोड़ी देर सोई तो नहीं थी मैं, खैर टीवी देख रही थी बैठ के। ये सो रहा था मेरे पास, तो मेरा ना मन कोई डेजर्ट खाने का कर रहा है और मेरा फेवरेट डेजर्ट है तिरामिसू। मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तिरामिसू खाने का, बट मेरे को ना मार्केट से नहीं लेके खाना। मैं सोच रही हूँ मैं खुद बनाऊँ आज तिरामिसू। अब युवान भी ठीक है और मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि बेबी इज़ डूइंग गुड। तो मैं ऐसे करती हूँ, थोड़ा सा जो सामान मंगवाने वाला होता है तिरामिसू के लिए, मेरे पास लेडी फिंगर्स नहीं है और मस्करपोन चीज़ नहीं है, तो मैं वो मंगवा लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी मेरी तिरामिसू की रेसिपी और हम मिलके बनाते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे, सामान ऑर्डर करके मंगा के एक बार सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो जाएं तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हो गया है नेक्स्ट डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में ठीक होंगे। मैं अब ठीक हूँ। रात बिल्कुल ठीक नहीं थी। युवान को पता नहीं क्या हुआ, एकदम से उसको बुखार चढ़ गया था और उसको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रही थी। मे बी वैक्सीनेशन का जो होता है इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स होते हैं वो थे। तो सारी रात उसने कल मेरे शोल्डर पर निकाली है। बहुत ज़्यादा रोया, दवाई का भी लेना ही नहीं चाह रहा था। बहुत मुश्किल से दवाई ली। गौरव रात को 1:30 बजे आया, उसके बाद आके हमने उसको फिर से दवाई दी। उसके बाद वो 2-4 घंटे सोया और तब से उसके बाद चीखें मारता रहा, रोता रहा। तो बहुत डिस्ट्रेसिंग सी नाइट थी हमारी। कुछ नहीं हमने किया, बस हम बेबी को लेके बैठे रहे। अब मैं उठी हूँ, थोड़ा सा वो ठीक हुआ है, तो मैं अब उठ के आई हूँ और अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। फ्रेंड्स, ये देखो, गौरव रात को इतना लेट आया था और अब सोया भी नहीं ठीक से इस टिड्डू की वजह से, और अब सुबह सुबह बैठ के ऑफिस का काम कर रहा है। बेबी गुड मॉर्निंग। मैंने आपकी कॉफ़ी रखी है, पी। और ये मेरी कुकी भी आ गई। गौरव, मैं आपको भी एक बात बताती हूँ और मैं फ्रेंड्स आपको भी एक बात बताती हूँ। तो कल जब मैंने आप लोगों से लास्ट बात की थी तो मैंने कहा था मैं तिरामिसू बनाने वाली हूँ, तिरामिसू का सामान मंगवाने वाली हूँ, है ना। तो सामान तो मैंने ऑर्डर कर दिया, लेकिन आपको पहले पता ही है एज ऑलवेज जो चीज़ मंगवाओ वही चीज़ नहीं आएगी। बट कल पता है क्या हुआ, जो मेरे लिए शॉपिंग कर रहा था ना बंदा, अपना कोई देसी था, वो हर चीज़ पे मुझे रिफंड दे रहा था। मतलब उससे इतना भी एफर्ट नहीं हो रहा था कि वो जाके देख ले कि चीज़ क्या। सिर्फ उसने बनानास उठाए और बाकी सारा कुछ 5 चीज़ें मैंने उसको बोली थी, ठीक है। मास्करपोन चीज़, लेडी फिंगर्स और क्या था साथ में,
एक दो चीज़ें और थी और बनानास थे फॉर श्योर, ठीक है। तो उसने बनानास खरीद लिए, उसके आधे घंटे बाद उसने मुझे रिफंड देने शुरू कर दिया हर चीज़ के की, और मैसेज लिखने लग गया कि नॉट अवेलेबल इन द स्टोर, नॉट अवेलेबल इन द स्टोर। बट होता क्या है ना, जब कोई चीज़ नहीं होती है ना स्टोर में, जैसे सुपर स्टोर में चीज़ नहीं है, तो वो वहाँ पर ना उसके ऊपर वो डाल देते हैं कि आप सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, और अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उसके लिए रिप्लेसमेंट्स वगैरह लिखी आती हैं, ठीक है। तो और या फिर उस पर लिखा आता है रिक्वेस्टेड, आउट ऑफ स्टॉक, या कुछ भी एक्स्ट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो कुछ नहीं आ रहा था, सब कुछ था, पर वो हर जो चीज़ थी ना वो ढूंढने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो दूसरी जो चीज़ जहाँ थी वो उस आयल में नहीं देख के ना कहीं और देख रहा था। मुझे ना कुकीज़ वाले सेक्शन में, क्योंकि लेडी फिंगर कुकीज़ हैं, तो आई बिलीव उसको पता ही नहीं था कि वो कुकीज़ थी, तो वो कहाँ दिख रहा था, ब्रेड सेक्शन में, और वो मुझे वहाँ से पिक्चर क्लिक करके भेज रहा है कि आपको दिख रही है यहाँ पर वो वाली लेडी फिंगर्स, मुझे तो दिख नहीं रही है। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट करा, मैसेज किया कि तू ये वाली आयल में जा, यहाँ पर इस वाले सेक्शन में होती है। तो वहाँ गया, वहाँ जाके मिल गई। तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा तू एफर्ट तो ले ले भैया, कि मैं तुझे पैसे दे रही हूँ, तुझे डिलीवरी चार्जेस दे रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ, और तुम एक एफर्ट भी नहीं करना चाहते हो। मास्करपोन चीज़ वो पनीर में ढूंढ रहा था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा वो सॉर क्रीम और जहाँ पे बटर होता है ना वो वहाँ पर होगी, वहाँ पर देख। वहाँ पर जाके कहता है ही नहीं है, हर चीज़ उसने कल बोली कि नहीं है। तो मास्करपोन चीज़ उसको नहीं मिला, ऑफ कोर्स उसने ढूंढा भी नहीं, उसको पता भी नहीं था कि होता क्या। तो मैंने फिर उससे रिप्लेसमेंट में क्रीम चीज़ मंगवा लिया, फिलाडेल्फिया क्रीम चीज़। तो मैं उसके साथ बनाने की कोशिश करूँगी। वही लेडी फिंगर्स भी उसको नहीं मिली, तो मैंने उससे दूसरे टी बिस्किट्स मंगवाए। मेरी बेटी। तो मेरे को बस ना एक बात बोलनी है, अगर आप काम कर रहे हो ना तो उसको आप प्लीज़ ढंग से करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि दूसरा बंदा आपके चक्कर में जा नहीं रहा है कि आप चलो करके दे दोगे, और हम फीस पे करें, डिलीवरी चार्जेस पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, व्हाट्स द पॉइंट। तुम मुंह मत बनाओ, तुमको नहीं पता कितनी प्रॉब्लम होती है जब सामान ऑर्डर करो। पता है कोई भी चीज़ उस बंदे ने ढंग से नहीं ला कर दी, और फिर वो पता है क्या, और टिप ना दो तो बोलते हैं कि देसी ना टिप नहीं देते। पता नहीं उनको टिप देने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ढंग से काम करो तो टिप भी तो देंगे। जबकि मैंने तो उसे $3 की टिप दी थी। $3 की टिप का कोई फायदा हुआ? मैंने $35 का सामान ऑर्डर किया था कल। $35 में बताओ कितने का सामान कल आया मेरा? गैस करो, गैस करो। $10 का सामान। सब कुछ रिफंड रिफंड रिफंड। सो फ्रेंड्स, युवान का बुखार उतर गया और वो आराम से पीसफुली अब सो गया है। क्योंकि अब वो सो गया है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी कुकिंग कर लूँ। गौरव ने भी बोला कि ब्रेकफास्ट अभी नहीं करना है क्योंकि वो ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो जब वो ऑफिस का काम करके फ्री हो जाएगा, फ्रेशन अप हो जाएगा, मैं तब ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, क्योंकि एग्स ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं तब तक अपना तीरामिसू कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि सामान तो मैंने मंगाया ही था और उसको सेट होने में भी टाइम लगता है। तो मैं अगर अभी बनाऊंगी तो गौरव जाने से पहले खा के भी जा पाएंगे या ले जा पाएंगे अपने साथ काम पे। तो तीरामिसू के लिए मैंने अपना सामान इकट्ठा कर लिया है। तो मैंने लिया है, क्योंकि कल उसको मास्करपोन चीज़ नहीं मिला, तो ये लिया है मैंने फिलाडेल्फिया क्रीम चीज़ 1 डब्बा। मेरे पास ये थी हैवी क्रीम ऑलरेडी घर पे पड़ी हुई थी, तो ये, और पाउडर्ड शुगर। ये पाउडर नहीं है बहुत, लेकिन महीम से जो होते हैं ना ग्रैनुअल्स, वो हैं। और ये रहा मेरा मिक्सर, और ये रहा मेरा मेजरिंग कप। तो फ्रेंड्स, मैंने ये डाल दिया है इसके अंदर अपना क्रीम चीज़ और ½ कप शुगर। इनको मैं पहले इनकॉपरेट करूँगी अच्छे से अपने इस बीटर में। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक स्टैंड नहीं है तो आप जो इलेक्ट्रिक बीटर होता है ना जिससे विपिंग क्रीम करते भी, तो आप वो यूज़ करना। हैंड ब्लेंडर मत यूज़ करना। हैंड ब्लेंडर से जो है ना जो क्रीम चीज़ है उसमें वो फ्लफ़ नहीं आएगा, और वो ना क्या बोलते हैं, घी अलग से छोड़ देती है। तो यही यूज़ करना, या फिर आप अपना जो इलेक्ट्रिक बीटर होता है उसको यूज़ करना। और ना रोक के थोड़ी देर बाद ना ये सारी साइड्स जो हैं स्क्रैप ऑफ कर लेनी चाहिए, ताकि ना सारा इवन मिक्सचर हो बिल्कुल। ये देखो मेरी शुगर ऑलमोस्ट इनकॉर्पोरेट हो गई है इसके अंदर। तो मैं थोड़ी देर थोड़ा सा इसको और करूँगी, और उसके बाद मैं अपनी क्रीम के साथ इसको इनकॉर्पोरेट कर दूँगी। तो ये मैंने मेरा क्रीम चीज़ और शुगर का मिक्सचर अलग से अब निकाल के रख लिया है। और अब मैं करूँगी अपनी हैवी क्रीम को विप, जब तक कि उसमें स्टिफ सॉफ्ट पीक्स नहीं आ जाती। और फ्रेंड्स, मैं बताना भूल गई कि ये है मेरी 1 कप विपिंग क्रीम, एकदम चिल्ड और ठंडी। सो फ्रेंड्स, ये देखो मेरी क्रीम हो गई है रेडी। एग्जैक्टली लाइक 5 से 7 मिनट लगते हैं, और ये देखो सॉफ्ट। इससे ज़्यादा की ना तो इसमें घी निकल आएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है क्रीम की, जब इसके अंदर मैं अपना क्रीम चीज़ और शुगर का जो मिक्सचर है इनकॉर्पोरेट कर दूँगी। तो ये हो गई है मेरी तीरामिसू की फिलिंग बिल्कुल रेडी। एकदम मस्त, एकदम मीठा इसमें है, बिल्कुल ठीक है जैसा मतलब मुझे पसंद है। तो इसको मैं अब रख देती हूँ फ्रिज में थोड़ी देर, हल्का सा थोड़ा ठंडा हो जाए, और अपना बोल निकालती हूँ जिसके अंदर मुझे तीरामिसू असेंबल करना है। अपने बिस्किट्स और एस्प्रेसो कॉफ़ी के साथ रेडी कर लेती हूँ सारा कुछ।
सो फ्रेंड्स, जो मेरा बड़ा कंटेनर है ना तीरामुसी के लिए, जिसको मैंने सोच रही थी उसमें बनाऊंगी, वो वे टू बिग है कि उसमें बहुत ज़्यादा लेयरिंग, मतलब वो बहुत लंबा और बड़ा है, तो उसमें लेयरिंग नहीं हो पाएगी ज़्यादा, क्योंकि वो पतली बनेगी। और तीरामिसू के लिए कम से कम मुझे 3 से 4 लेयर्स चाहिए, तो मैं बनाऊंगी छोटे कंटेनर में, 2 कंटेनर्स में। तो मैं यूज़ कर रही हूँ अपने ये वाले छोटे वाले 2 कंटेनर। जो एक बड़ा वाला ना, उसमें दही है, तो मेरा मन नहीं कर रहा उसको खाली करके धोने का, तो मेरा मन कर रहा है मैं फटाफट असेंबली कर लूँ। लेडी फिंगर्स मंगाए थे, उसकी जगह वो भैया जी मुझे ये बिस्किट देकर गए हैं, तो मैं अब इनको 2-2 करके यूज़ करने वाली हूँ असेंबली करते हुए। तो चलो बनाते हैं, और फिर आपको भी साथ साथ मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे असेंबली करती हूँ। तो ये रहा मेरा कॉफ़ी एस्प्रेसो जो मैंने रख लिया यहाँ पे। ये 2 मेरे कंटेनर्स, ये मेरे बिस्किट्स, और जो मेरा क्रीम वाली फिलिंग है वो फ्रिज में है, तो मैं वो भी निकाल के ले आती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मेरी फिलिंग है ना, वो मैंने डाली है पाइपिंग बैग में, क्योंकि इजी हो जाती है असेंबल करनी। और ये ना मेरी थोड़ी सी ग्रेटेड चॉकलेट है, एक मैंने असेंबल कर लिया है, और अब मैं दूसरा करूँगी, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे असेंबल किया है। पहला बिस्किट लूँगी और इसको मैं अपने ये कॉफ़ी में, एस्प्रेसो में से डिप करूँगी। ज़्यादा देर के लिए डिप नहीं करना, बस ऐसे डिप करना है। फिर मैं अपना दूसरा बिस्किट लूँगी और वो मैं ऐसे करके सेम वे ये डालूँगी। अब क्योंकि ये थोड़ी सी जगह बची है ना, तो मैं मेरा बिस्किट तोड़ लिया था, ये देखो ऐसे छोटे छोटे पीसेस में। तो मैं इनको दोनों को ऐसे डिप करके इसको ऐसे लेयर में लगाऊंगी, ऐसे करके। तो ये मेरी एक लेयर लग गई है, और अब मैं डालूंगी इसमें मेरी ये क्रीम चीज़ और व्हिप्ड क्रीम वाली फिलिंग, ऐसे करके। तो ये कितना इजीली, क्योंकि ना डल रही है, अगर मैं चम्मच से डालती ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता डालना मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने फर्स्ट लेयर लगाई थी आपके साथ, वैसे ही मैंने सारी लेयर्स इसकी लगा के इसको ऐसे बना दिया है। अभी ना मैं इसके ऊपर कोको पाउडर नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर कोको पाउडर मैंने अभी डाला ना, वो नीचे रिस जाएगा बिल्कुल। तो इसको मैं अभी फ्रीजर में रखूंगी, आई मीन फ्रिज में रखूंगी थोड़ी देर के लिए, ये सेट हो जाए बिल्कुल। उसके बाद सर्विंग से पहले मैं इसमें डालूंगी अपना, इसके ऊपर डस्ट करूंगी अपना कोको पाउडर। तो मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ अब, और फिर जब मैं खाने वाली होंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे, देखिए इसकी 3 लेयर्स कितनी अच्छी लग रही है ना। तो जेनरस अमाउंट ऑफ फिलिंग डालनी है, क्योंकि टेस्ट फिलिंग का ही आता है। तो फ्रेंड्स, तीरामिसू का काम तो हो गया है, बट अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, कुछ खाया नहीं है। तो मैं अब खाने लगी हूँ अपना ब्रेकफास्ट। मैं बनाऊंगी अपने लिए ब्रेड अंडा। गौरव अभी मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो थोड़ी देर अभी रेस्ट करेगा, क्योंकि वो सुबह जल्दी, सारी रात तो हम सोए नहीं, सुबह अभी से ऑफिस का भी काम कर रहा था। तो मैं अपने लिए ब्रेड अंडा बना के खाती हूँ, और फिर मैं युवान को थोड़ी देर संभालूंगी, और गौरव थोड़ी देर सोएगा। फ्रेंड्स, गौरव हो गया रेडी जाने के लिए। ये देखो, इन्होंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है ना, बिजी है काम में आजकल बहुत। और गौरव आज एक्साइटेड है तू, है ना, है ना, क्योंकि आज गौरव का है लास्ट वर्किंग डे। लास्ट वर्किंग डे बोले तो समर ब्रेक है कल से गौरव की, तो कल से गौरव घर पे रहने वाला है, आराम करने वाला है ना। ठीक बना, चलो वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग ना हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आराम करूंगी थोड़ी देर अब गौरव के जाने के बाद युवान के साथ। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो बहुत सारा फन और मस्ती होने वाली है आगे वाले व्लॉग्स में। और कल है कैनेडा डे, तो कल हम कुछ सेलिब्रेट भी करने वाले हैं कैनेडा डे कुछ फन तरीके से, है ना। तो हम सब आपको दिखाएंगे हम क्या क्या करते हैं। तो बने रहिए हमारे व्लॉग्स में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लो, पहले खा लो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल मिनी जी व्लॉग्स। बाय, सिया। और तीरामिसू का जो रिव्यू है ना, टेस्ट मतलब जो टेस्टिंग है, वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही देंगे, क्योंकि गौरव अब जा रहा है तो उसने अभी टेस्ट नहीं किया है, वो कल टेस्ट करेगा, है ना। कल छुट्टी है तो हम कल ही खाएंगे उसको। तब तक पता नहीं यार, क्योंकि सामान जो था ना मैंने बता ही दिया कितना अमेजिंग गिफ्ट मिला था।